हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। अम्मा जी फिक्र मत करिए, अपने ससुराल की इज्जत मैं संभाल लूँगी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और सुबह के 7 बज रहे थे। घर की छोटी बेटी रचना की शादी अभी अभी हुई थी। दुल्हन को विदा कर दिया गया था और सारे रिश्तेदार जिसे जहाँ भी जगह मिली वहीं पर पसर कर सोए हुए थे। शादी की थकान थी, इसलिए कई लोगों के खर्राटों की आवाज़ भी जमकर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खर्राटों का कंपटीशन चल रहा हो, जबकि घर की बुजुर्ग औरतें और रिश्तेदार महिलाएं रजाई में ही दुबकी चाय की चुस्कियों के साथ आपस में बतिया रही थीं, जिन्हें कल रात तक ठंड नहीं लग रही थी और वो बन ठन कर इधर उधर घूम रही थी। वे सारी ही लड़कियां रजाइयों में घुसी हुई थीं। कोई देखकर पहचान नहीं सकता था कि रात को जो चमकते दमकते चेहरे थे वो ये ही लोग थे। और दूसरी तरफ घर की दोनों बहुएं करुणा और सावित्री दौड़ दौड़ कर सभी की फरमाइशें पूरी कर रही थीं। किसी को चाय चाहिए था तो किसी को गर्म पानी। घर के महाराज जो काम के लिए रखे गए थे वे तो 8 बजे तक ही आएंगे। तब तक बहुओं की भाग भाग कर अच्छी खासी वर्जिश हो जाती है। सबको चाय देने के बाद जैसे ही रसोई में पहुंचकर चाय पीने बैठी थी कि पीछे पीछे सासू माँ माला जी भी कपकपाती हुई रसोई में आई और बोली, अरे तुम दोनों कहाँ चाय पीने बैठ गई। अभी तो कितना ही काम पड़ा है। अम्मा जी बहुत जोरों की ठंड है, हमारे हाथ पैर कपकपा रहे हैं, तो सोचा पहले चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी गर्माहट ही मिलेगी। अरे तुम दोनों कहाँ गर्माहट के चक्कर में बैठी हो। अभी कुछ रिश्तेदार रवाना होने शुरू कर देंगे, उससे पहले तुम दोनों उनके लिए सगुन के लिफाफे और मिठाई के डिब्बे तैयार कर दो। और हाँ, याद रखना कोई कमी ना रहे। 3 तरह के डिब्बे तैयार कर लेना, पिछली बार की तरह गलती मत करना बड़ी बहू। लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। 3 तरह की डिब्बों की बात सुन छोटी बहू सावित्री ने हैरान होकर पूछा, 3 तरह के डिब्बे दीदी, मतलब। तू चुप कर छोटी बहुरिया, कुछ पता तो है नहीं। बड़ी बहू से पूछ लेना, उसने तुम्हारी शादी में भी काम किया था तो उसको अच्छे से पता है। बस लापरवाही ना करे तो। इतना कर माला जी रसोई से बाहर निकली और जाकर रजाई में दुबक कर बैठ गई। सावित्री ने अपनी जेठानी करुणा की तरफ देखा तो वो बोली, अभी काम करेंगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा, परेशान क्यों हो रही हो। चल पहले कमरे में चलते हैं, वहीं 3 तरह के डिब्बे रखे होंगे। करुणा के कहते ही उसके पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। कमरे में पहुंचकर वहां का ताला खोला और अंदर जाकर दरवाज़ा लगा लिया। देखा तो वहां पर एक तरफ 3 तरह की साइज के कुछ मिठाई के खाली डिब्बे रखे हुए थे। तब करुणा ने सावित्री से कहा, अरे सावित्री, इधर दरी बिछा दे, तब तक मैं लड्डू की ट्रे और मठरी का बर्तन लेकर आती हूँ। जब तक सावित्री ने दरी बिछाई तब तक करुणा मिठाई और मठरी के बर्तन लेकर आ गई। सावित्री तो बड़े ही उत्साह के साथ करुणा के पास आकर बैठ गई और बोली, जीजी मुझे भी बताओ ना, कैसे और क्या करना है। अरे बताती हूँ, फिक्र मत कर। पहले मैं 2-3 डिब्बे पैक कर दूँ ताकि तुझे भी समझ आ जाए। सावित्री बड़ी गौर से करुणा को काम करते हुए देखने लगी। देखा तो करुणा ने 3 साइज के एक डब्बे उठाए। सबसे बड़े डिब्बे में से 10 लड्डू और गिनकर 10 मठरी रख दी। उससे छोटे डिब्बे में 5 लड्डू और 5 मठरी रख दी। वहीं सबसे छोटे डिब्बे में 2 लड्डू और गिनती के 2 मठरी रख दी। 2-3 डिब्बों को तैयार करने के बाद करुणा ने सावित्री से कहा, समझ में आया कुछ क्या करना है। हाँ जीजी, ये तो समझ में आया कि क्या करना है, पर अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों करना है। यह डिब्बे तो हलवाई से कहकर भी पैक कराए जा सकते थे। अरे मेरी भोली भाली देवरानी, हलवाई से कराए जा सकते हैं, पर थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में अम्मा जी कराती नहीं। हाँ यह बात तो सही है, भला कौन अपनी बहू की सहूलियत को देखता है। पर एक और बात बताओ जीजी, अम्मा जी भला आपको लापरवाह क्यों कहती हैं, जबकि मैं तो शुरू से ही देखती आई हूँ कि आप हर काम को बहुत ही तरीके से और समय पर करती हैं। और ये 3 तरह के ही डिब्बे क्यों। देख शादी में हर तरफ के मेहमान आते हैं, कुछ खास होते हैं और कुछ से सिर्फ व्यवहार निभाना होता है। उस हिसाब से
ये 3 तरह के डिब्बे तैयार किए गए हैं। जैसे जो घर के खास रिश्तेदार हैं उन्हें ये बड़ा डब्बा दे दिया जाएगा, जो यार दोस्त हैं उन्हें दूसरा वाला डब्बा दे दिया जाएगा, और जो कभी कभार ही शक्ल दिखाते हैं ऐसे रिश्तेदारों के लिए छोटा वाला डिब्बा दिया जाएगा। ओह, और हमारे मैके वालों को? सावित्री ने प्रश्न भरी निगाह से करुणा की तरफ देखा तो करुणा बोली, अभी तूने सुना नहीं कि अम्मा जी ने क्या कहा? क्या? यही कि मैं लापरवाह हूँ, बस यही लापरवाही तो की थी मैंने। हाँ जीजी, ये क्या बोल रही हो? और ऐसे काहे की लापरवाही हो गई आपसे? सावित्री ने अपने मुंह से हाथ रखते हुए हैरानी से कहा तो करुणा ने जवाब दिया, पता है, तेरी शादी के वक्त अम्मा जी ने मेरे मैके वालों को ये छोटा वाला डब्बा मिठाई का देने के लिए कहा था, पर मैंने नहीं दिया। मुझे तो वो मिठाई का डब्बा देते हुए ही शर्म आई रही थी, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से एक बड़ा डब्बा मिठाई का दे दिया। फिर जीजी, अम्मा जी नाराज नहीं हुई? नाराज? मुझसे 3-4 दिन तक बात नहीं की थी। मुझे और मेरे घर वालों को खूब कोसे जा रही थी। पता नहीं ये ससुराल वालों को बहू के मैके से आता हुआ बहुत अच्छा लगता है, पर मिठाई का एक डब्बा तक उन्हें देना इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। उन 3-4 दिनों तक तो अम्मा जी ने जीना दुश्वार किया हुआ था मेरा। आखिर में जब मैंने उनसे माफ़ी मांगी तब जाकर शांत हुई थी। घर में किसी ने अम्मा जी को कुछ नहीं कहा। कौन क्या कहता? अम्मा जी किसी के सामने थोड़ी न कहती थी, वो तो सबके पीठ पीछे ही टोकती रहती हैं। सबके सामने तो अच्छी बनी रहेंगी, लेकिन अकेले में दस्ताने सुनाती हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम फटाफट मिठाई के डिब्बे पैक करते हैं, नहीं तो अभी अम्मा जी चिल्लाते हुए आएंगी। दोनों बहुएं ने मिलकर सभी मिठाई के डब्बे तैयार कर दिए। अब धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों को विदाई और मिठाई के डब्बे दिए जाने थे। अम्मा जी ने खुद अपने हाथों से देकर विदा कर रही थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो खुद तो पलंग पर बैठी बैठी ही सभी को विदाई दे रही थी, जबकि विदाई और मिठाई के डब्बे देने के लिए छोटी बहू सावित्री को खड़ा कर रखा था, क्योंकि अब बड़ी बहू पर से तो विश्वास उठ चुका था उनका। अम्मा जी के मैके वालों की विदा होने के कुछ देर बाद करुणा के मैके से उनके दोनों भाई और भाभियां विदा होने के लिए जब अम्मा जी से इजाज़त लेने आए, तब अम्मा जी ने सावित्री को छोटा डब्बा मिठाई का देने के लिए इशारा किया। लेकिन ये क्या, सावित्री तो उस डब्बे की जगह एक बड़ा सा थैला उठाकर ले आई। अम्मा जी ने देखा उस थैले में 4 बड़े मिठाई के डब्बे, दोनों ही भाई और भाभी के विदाई के कपड़े रखे हुए थे। इससे पहले अम्मा जी कुछ कहती, सावित्री ने एक नारियल निकाला और उस पर 51 रुपये रखकर करुणा को पकड़ाते हुए बोली, जीजी लो, अपने भाइयों को तिलक करके विदा करो। आपको तो अपने ससुराल के रीति रिवाज पता ही नहीं है। अम्मा जी के साथ रहकर भी आप कुछ नहीं सीख पाई। आपने देखा नहीं कि अम्मा जी ने कैसे अपने मैके वालों को विदा किया है। आखिर हमारे ससुराल वालों की भी कोई इज्जत है कि नहीं? अब तो अम्मा जी गुस्से से सावित्री को घूरे जा रही थी, पर अभी और रिश्तेदार बैठे थे तो उनके आगे वह कुछ न कह पाई। करुणा तो अभी भी हैरानी से सावित्री की तरफ देख रही थी और सावित्री खुद की पीठ थपथपाते हुए बोले जा रही थी, अम्मा जी आप फिक्र ना करो, जीजी भले ही अपने रीति रिवाज भूल गई तो क्या, मैं तो अपने ससुराल की इज्जत संभाल के ही रखूंगी। मैं अपने ससुराल वालों की नाक किसी के सामने भी कटने नहीं दूंगी। और जीजी आप क्या देखे जा रही हो, जल्दी करो, और भी काम हैं। इतने में ससुर जी भी बोले, अरे बड़ी बहू जल्दी अपने भाई और भाभी को विदा करो, उनकी भी ट्रेन का वक्त हो गया है। तब ससुर जी की बात सुनकर करुणा ने तिलक करके अपने दोनों भाइयों और भाभियों को विदा किया। अम्मा जी कुछ भी कह नहीं पाई, आखिर वह कहती भी कैसे। साथ ही ससुर जी भी अब छोटी बहू की समझदारी के कायल हो गए थे। अम्मा जी के नाक पर गुस्सा 3-4 दिन तक जरूर रहा और मन ही मन कूड़ भी रही थी। कहा छोटी बहू से काम करवा लिया, पर जब देखा कि उनकी छोटी बहू इतनी बेशर्म है कि सास को मनाने की कोशिश भी नहीं कर रही, तो वह अपने आप ही चुप हो गई। दोस्तों,
यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।